हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज की क्लास में अपने सब एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें एक टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। इनके बारे में अपने सब समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। तो एक लाइन में पूछेगा कि कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं। तो दी अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में हड्डियों का जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। एक लाइन में दी अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी या इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड या इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। फिर बोन्स के बारे में अपने सब कुछ जानेंगे। टू स्टडी अबाउट बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। एक लाइन में क्या बताएंगे, टू स्टडी अबाउट बोन्स, यानी कि बोन्स का जो अध्ययन होगा, हड्डियों का जो अध्ययन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स, यानी कि हड्डी में जो बीमारी होता है, हड्डी में बीमारियों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो है कि बोन इज अ टिश्यू मेड ऑफ मैनी सेल्स। एक लाइन में याद रखना कि बोन क्या है, एक टिश्यू है जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर के बना रहता है। यहाँ से कितने चीज याद रखना बाबू, तो बोन से एक लाइन में याद रखना कि स्टडी अबाउट बोन, यानी कि बोन का जो अध्ययन होता है उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। और बोन में जो बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, हड्डी में जो बीमारी होता है उस बीमारी का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। और इनका जो इलाज करने वाला व्यक्ति यानी कि जो डॉक्टर जो हो गया उसे कहा जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजिस्ट। जैसे दांत का डॉक्टर होता है तो क्या कहा जाता है, डेंटलिस्ट कहा जाता है। उसी तरीके से हड्डी का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बोन, हमारे हड्डी में जो है दो प्रकार के बोन्स पाया जाता है, जिसमें एक को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स और दूसरा को कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो शब्द का मतलब होता है बोन और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि हड्डी बनाने में जो सेल भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। ऑस्टियो का मतलब बोन और साइट्स का मतलब सेल। क्लियर लिखा हुआ कि सेल दैट मेक अप आवर बोन्स, यानी कि जो हड्डी के निर्माण में जो सेल जो कोशिका भाग लेगा उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स। और जो हड्डी की मरम्मत करता है, जो हड्डी की रिपेयर करता है, वैसे सेल को कहा जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। वैसे सेल को क्या कहेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि हमारे हड्डी में टोटल दो प्रकार का सेल हो गया, एक को कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स और दूसरा को क्या कहेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स वह सेल होता है जो हड्डी के निर्माण में भाग लेता है और ऑस्टियोक्लास्ट वह सेल होता है जो हड्डी की मरम्मत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा कि बोन्स आर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में या कोई भी जो वर्टिब्रेट होगा उसके शरीर में हड्डी जो होता है सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, यानी कि सबसे मजबूत ऊतक होता है। और यह पूछ देगा कि बोन किन किन चीजों से मिलकर के बना रहता है, तो क्लियर लिखा बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसके बाद क्या लिखा, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 मिनरल्स एज वेल एज, यानी कि देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया और ओसिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है हमारा हड्डी जो है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे कि बताइए जो है हमारा हड्डी किन किन चीजों से मिलकर के बना रहता है। तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि यह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 और ओसिन प्रोटीन से मिलकर के हमारा हड्डी बना रहता है। इसके बाद अगर आगे की बात करेंगे तो नोट में देखिए क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। एक नवजात शिशु जो होता है उसके शरीर में टोटल हड्डियों का संख्या कितना होता है, तो टोटल हड्डियों का संख्या हो जाता है 300 प्लस, यानी कि 300 से भी अधिक हड्डियां देखने को मिलता है एक नवजात शिशु, जिस शिशु का अभी अभी जन्म हुआ है। इसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ बोन इन एडल्ट, एक एडल्ट व्यक्ति में जो है हड्डियों का संख्या कितना होता है, तो वो 206 होता है। कितना होता है, 208 हो गया। और जब वो बच्चे एडल्ट होता है तो 206। बट एम्ब्रियो कंडीशन की बात करेंगे जब याद रखिए